जो हमने देखा है, आप लोगों ने जो दिखाया है, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है। It is a combination of manuscript as well as the folk motifs. हमने 11 आर्टिसंस को दिल्ली इनवाइट किया और उन आर्टिसंस को हमने ट्रेनिंग दी। इससे पहले वज्जिका के बारे में हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वज्जिका पेंटिंग क्या है और ये क्या होता था। A very less spoken tradition of this area, that is painting, वज्जिका painting. इतिहास कभी कभी अपनी सांसें रोक लेता है और उसकी छाया में खोई हुई कला इंतजार करती है अपने कलाकारों का कि वो आएं और उसे पुनर्जीवित करें, उसमें जान भरें। शताब्दियों से वज्जिकांचल की कला, स्पेशली पेंटिंग ट्रेडिशन, इसी की साक्षी रही है। मेरा नाम उज्जवल अंकुर है और आज मैं आपको उस यात्रा पर ले चलूंगा जहां इतिहास ध्वनि बनकर उठेगा, संस्कृति रंग बनकर बहेगी और वज्जिका पेंटिंग अपने खोए हुए शौर्य के साथ एक बार फिर से जीवित होगी। भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य बिहार, जिसके बीचों बीच बहती है माँ गंगा। उसकी शांत धाराएं बिहार के दोनों भागों को एक साथ जोड़ती हैं। इसके सदर्न बैंक पे है पटना, द एंशिएंट एंड ग्रैंड पाटलिपुत्र, अ प्राउड कैपिटल ऑफ मगध, मौर्यंस, शुंग एंड गुप्ता एम्पायर, फ्रॉम वेयर द आइडिया ऑफ अखंड भारत टुक शेप। और गंगा के नॉर्दर्न बैंक पर है एक बहुत ही रोमांचक क्षेत्र जो इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। इस क्षेत्र को कहते हैं वज्जिकांचल, वज्जियों का आंचल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। आज से लगभग 3000 साल पहले भारत समूह था 16 महाजनपदों का, एंड वज्जी वाज वन ऑफ देम, अ वेरी प्राउड फर्स्ट रिपब्लिक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। वज्जियों की भाषा थी वज्जिका, पर यहाँ आज तो बोली जाती है वज्जिका। ये व से ब का सफर बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे बौद्ध विहारों से बना बिहार, जैसे यहाँ पे लोकल डायलेक्ट में आप पाएंगे शादी ब्याह को लोग कह देते हैं बियाह, वाह वाह को लोग कह देते हैं बाह बाह, वैसे ही वज्जिकांचल धीरे धीरे अपभ्रंश होता होता बन गया वज्जिकांचल और वज्जिका भाषा बन गई वज्जिका। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी बोलते हैं कि माता और जन्मभूमि से का जो औहदा है वो स्वर्ग से भी बड़ा है। तो आप माँ और मातृभूमि के बगैर आपकी आइडेंटिटी है ही नहीं। तो मेरी ज़मीन और मैं एक तरह से एक ही सिक्के के दो अलग पहलू हैं, दोनों का रहना ज़रूरी है। और इसके बीच में एक बहुत खूबसूरत एंट्री है आर्ट की। तो मुझे लगता है कि वो मेरी आइडेंटिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है। विदाउट आर्ट शायद मेरा रेलिवेंस नहीं है। इतिहास बहुत दिलचस्प होता है। वो खुद आपके रूबरू आके कहानियां नहीं सुनाता। इसे ढूंढना होता है, पढ़ना होता है और समझना होता है। चाहे वो मिट्टी के अंदर छिपे हुए असंख्यों आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स और साइट्स हों, आर्टिफैक्ट्स हों या कैनोनिकल इंजंक्शंस हों, वज्जिकांचल हैज़ अबंडेंस ऑफ बोथ द थिंग्स। आर्कियोलॉजी के बारे में बात करें तो राजा विशाल के गढ़ के रुइंस,
या 5 अशोकन पिलर्स जो इस क्षेत्र में पाए गए, उसके अलावा बहुत सारे बौद्ध स्तूपास, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है वन ऑफ द बिगेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपास ऑफ द वर्ल्ड, केसरिया स्तूप, जो आज भी अपनी निशब्द ऊंचाइयों से भारत को गौरवान्वित कर रहा है, यहाँ की इतिहास को टटोल रहा है। Vajjikanchal region has been proficiently, proudly and continuously discussed in ancient Indian scriptures. भगवती सूत्र जो जैनिज्म का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो बताता है कि 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म इसी क्षेत्र में हुआ था। अंगुत्तर निकाय और महापरिनिर्वाण सूत्र जो बुद्धिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, वो बताते हैं कि इस भूमि को बुद्ध ने कितना ज़्यादा प्यार दिया और प्यार किया। साथ साथ अलग अलग पुराणों में, वेद में, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामचरितमानस में इस क्षेत्र को सीता की भूमि बताया गया है। मैं राकेश पांडे पुजारी राम जानकी मंदिर का पुजारी हूँ। ये पवित्र पावन भूमि माँ सीता की जन्मभूमि है और इसका उल्लेख हमारे श्री वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण का सर्ग 45 श्लोक नंबर 9, उसमें लिखा है, उत्तरम तीर्थ समासाध्यम संपूजम शिषणम तदा गंगा कूले निवष्टास्ते विशालम दशमपुरीम। अर्थात भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जब जनकपुर की ओर जा रहे थे तो गंगा के उत्तर तट पर स्थित वैशाली नगरी का दर्शन किया। हमारी जो ये नगरी है माता सीता की जन्मभूमि है, इसका हमें उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वज्जिकांचल ये क्षेत्र हिस्टोरिकली और कल्चरली जब इतना रिच है तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यहाँ का आर्टिस्टिक ट्रेडिशन गया तो गया कहाँ? कहाँ टूटी वो कंटिन्यूटी, कहाँ खो गया वो विजुअल लैंग्वेज? इस खोज के दौरान हमें एक ऐसी चीज़ मिली जो कि वन ऑफ इट्स ओन काइंड है, शायद कभी देखी नहीं गई और दुनिया के किसी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन में इसकी चर्चा नहीं होती। हमें मिला आर्टिस्टिकली डेकोरेटेड कार्व्ड वेल्स और उसके अंदर बड़े बड़े सेमी सर्कुलर प्राचीन ईंटों पे उकेरे गए हैं बहुत मेटाफोरिकल एंड सिंबॉलिक मोटिव्स। ये मोटिव इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, साथ साथ हिंदुइज्म में भी। महापरिनिर्वाण सूत्र बौद्ध ग्रंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कुछ ऐसे शब्द निकल के आने लगे जो हमें उस तरफ लेके गए जहाँ पे ये कुएं पाए जाते हैं। बुद्ध के प्रथम गुरु जिन्होंने उन्हें मेडिटेशन सिखाया, अ सेंस ऑफ नथिंगनेस, अलार कलाम, उनके नाम पे उनके गांव को आज भी कहा जाता है अरार। और उस अरार में हमें मिले 4 ऐसे कुएं जो कि डेकोरेटेड हैं। साथ साथ महापरिनिर्वाण सूत्र को ही रेफर करते हुए हमें एक जगह मिली इसी क्षेत्र की जिसे हम कहते हैं वेलबर। वेलबर है अपभ्रंश वेलुग्राम का, जहाँ पे बुद्ध ने अंतिम वर्षावास किया और लास्ट सरमन भी दिया। वहाँ पे भी मिले हमें ऐसे कुएं। उसके अलावा बड़गांव जो आज बड़का गांव कहलाता है, वज्जियों का कार्यालय जो कि अपभ्रंश होते होते आज करजा कहलाता है, रामनगर टोक, ऐसे बहुत सारे गांव जहाँ पे ऐसे अलंकृत कुएं देखने को मिले। सो पारितोष जी, आपके पिताजी स्वर्गीय सच्चिदानंद चौधरी सर की जो किताब है क्षीर सागर की खोज, उसके दूसरे संस्करण पे काम करते हुए आपको यहाँ के वज्जिकांचल के अलंकृत कुओं को देखने का मौका मिला। जी जी जी। तो क्या आपका क्या टेक है उसके लिए, कैसे आप उसको देखते हैं? मैंने जब उनके दूसरे संस्करण के लिए काम करना शुरू किया तो क्षीर सागर के क्षेत्र के आसपास के गांव में मैं घूमा और संपूर्ण क्षेत्र में मैं घूमा। इतने सुंदर कुएं, इतने सुंदर उसमें कलाकृतियाँ, इतनी ब्यूटिफिकेशन। मैं
यहाँ के ही नहीं, पूरे विश्व के सभ्यताओं की कह रहा हूँ। इतने सुंदर कुओं के बारे में किसी भी सभ्यता में कोई जिक्र नहीं है, न लिखा है न सुना गया है। आप इस कुओं को देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। बनाने वाले ने मछली के खाने के लिए भी दाने का बनाया है, बहुत सुंदर फूल बनाया है। इतनी प्रिसाइजली और इतने सटीकता से अर्धवृत्ताकार ईंटों को सजाया गया है। एक बात ध्यान देने की चीज़ है कि ये बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम की समाधि और अलार कलाम का आश्रम का क्षेत्र है। इस जगह का नाम है लक्ष्मीपुर अरार। कुओं के अंदर इतनी कलाकारी और वही ट्रेडिशन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। लेटर फेज में यहाँ पे आर्ट और फ्लॉरिश हुआ। तो ये वज्जिका कला एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसकी नींव, उसकी जड़ें हमें कहीं ना कहीं इन अलंकृत कुओं से मिलती है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे सफ़र करते हैं हम लोग और बहुत सारी यात्राओं पे निकलते हैं, और हर उस जर्नी में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग होती है, सामने वाले व्यूअर्स के लिए शायद वो बहुत बड़ी बात नहीं होती। जैसे मैं जब फाइन आर्ट्स की पढ़ाई करने दिल्ली आ रहा था, तो वो वाकया शायद मेरे उस मेंटोर को याद भी नहीं होगा। दिल्ली आते समय उस छोटे से 12th क्लास के बच्चे को उन्होंने ये बोला था कि देखो, जब महानगरों में लोग चले जाते हैं और जब वहाँ पे उनका करियर बन जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसी में खो जाते हैं, उसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं, वापस से मुड़ के अपनी ज़मीन को, अपनी जगह को नहीं देख पाते, जो भी मजबूरियां हों। तुम कोशिश करना कि ऐसा ना हो। एंड दैट वाज द ट्रिगिंग पॉइंट। वो मुझे पूरी जर्नी याद रहा, पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। और दैट वाज द डे जब मैंने सोचना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया कि क्या है मेरी जगह, क्या हो सकता है इसका आर्ट। और पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, दिस प्लेस वाज वेरी मच प्लोरिफिक, कल्चरली, हिस्टोरिकली, आर्कियोलॉजिकली। इस क्षेत्र का क्राफ्ट ट्रेडिशन यानी शिल्प परंपरा बहुत समृद्ध रही है। आज भी लाखों आर्टिजन्स इसको प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ के क्राफ्ट को बनाते हैं, चाहे वो लाख की बनी हुई लहठी हो या खूबसूरत बैम्बू क्राफ्ट हो जिसमें बड़े बड़े टोकरी, बड़े बड़े दौने बनाए जाते हैं, चाहे वो टेराकोटा हो या जीआई टैग्ड एम्ब्रॉयडरी ट्रेडिशन जिसे हम सुजनी के नाम से जानते हैं। तो बिहार के स्पेशली पेंटिंग ट्रेडिशंस के बारे में कुछ हमें बताएं। अब बिहार संग्रहालय जब बना तो हम लोगों ने ये सोचा कि बिहार की जो हस्तकला है, जो काफ़ी रिच है और उसका काफ़ी पुराना इतिहास भी है, उसके लिए भी एक गैलरी बनाई जाए। क्योंकि जो लोग बिहार संग्रहालय आएंगे तो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स के अलावे उनको बिहार के कल्चर का जानकारी होना चाहिए। और बिहार में खास करके पेंटिंग्स जो हैं, जो फेमस है, मधुबनी पेंटिंग तो पूरी दुनिया में अब जानी जाती है, और अंगिका का है, भोजपुर का है, वज्जिका का है, तो सभी जगह के जो पेंटिंग के स्टाइल है, तो उसके पेंटिंग्स के जो मास्टर आर्टिस्ट थे उनसे हम लोगों ने बड़ा काम करा के उस गैलरी में लगाया कि आज के लोग और आने वाले समय में जो आज से 50 साल बाद पहले जानना चाहेगा कि कोहबर कैसा होता था या ये पेंटिंग मंजूसा कैसी होती थी, तो उनको उस तरह का मास्टर वर्क देखने को मिलेगा म्यूजियम में। सारे क्राफ्ट ट्रेडिशंस और इनक्रेडिबली रिच ट्रेडिशन के बीच में कुछ ऐसा था जो खो गया, जिसके बारे में बहुत कम बातें हुई। अ वेरी लेस स्पोकन ट्रेडिशन ऑफ दिस एरिया, दैट इज पेंटिंग, वज्जिका पेंटिंग। वज्जिका पेंटिंग की तलाश जो कि शुरू हुई थी छोटे छोटे गांव से, जहां मिले अलंकृत कुएं और डेकोरेटिव वेल्स, और उसके बाद हमेशा मैं सोचता रहा यही था क्या, कुछ और नहीं। फिर मुझे एक मेरे मेंटोर से पता चला इस पुस्तकालय के बारे में, द ग्रेट शारदा सदन पुस्तकालय, जो कि लालगंज में है।
और यहाँ पे मिली मुझे एक नायाब सी चीज़ जिसने इस पूरे एपिसोड को एक जगह पे लाकर एकत्रित कर दिया, एंड दैट वाज माय डिस्कवरी ऑफ वज्जिका पेंटिंग। इस पुस्तकालय का जब इतिहास लिखे तो पता चला कि यहाँ पर 1914 में इस पुस्तकालय की स्थापना हुआ। महान एक सत्यदेव परिव्राजक साहब संत थे, उनके द्वारा यहाँ पर इस तरह की 50,000 से ज़्यादा ऐसी पुस्तकें हैं जो रेयर मटेरियल से हैं, जो और कहीं नहीं है। जैन साहित्य हो, बौद्ध साहित्य हो, गांधी साहित्य का हमारे यहाँ बहुत संग्रह है। या धीरे धीरे इतना एक विस्तृत रूप जो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा पुस्तकालय है, 1 लाख के लगभग हमारे यहाँ सारी किताबें हैं, और यहाँ पांडुलिपियों का एक अच्छा संग्रह है। जिस भूमि की सांसों में सीता और राम बसते हैं, वहीं पे है ये मैन्यूस्क्रिप्ट, हैंड रिटन इलस्ट्रेटेड। इस हस्तलिखित पांडुलिपि को 100 साल से भी पहले लिखा गया था यहाँ के एक छोटे से विलेज जहानाबाद में। लिखने वाले थे रामचंद्र साहू माली। डिफरेंट एपिसोड्स ऑफ रामायण हैज़ बीन पेंटेड, मोर देन 150। इसके अलावा बहुत सारे डेकोरेटिव फ्रीजेज और फोलियोज भी बनाए गए हैं इस मैन्यूस्क्रिप्ट में। एक झलक में जब हम इसे देखते हैं तो हमें लगता है कि ये 700 से भी ज़्यादा पेजेस वाली पांडुलिपि और इसके अंदर बने हुए ये इलस्ट्रेशंस आसपास के दूसरी फोक कलाओं से बिल्कुल ही अलग हैं। इनफैक्ट इंडिया के दूसरे एस्टैब्लिश्ड आर्ट फॉर्म से भी बिल्कुल अलग दिखती है ये कला। बात करते हैं हम इसके कलर पैलेट की, तो कलर्स अनलाइक अदर फोक ट्रेडिशंस ऑफ आवर कंट्री बहुत मैच्योर हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी कलर का यूज किया गया है। इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग? बहुत अननेचुरलिस्टिक कलर का अप्रोच रहा है आर्टिस्ट के द्वारा। घोड़े दिखेंगे पिंक कलर के, हाथी दिखेंगे ब्लू कलर्स के, डेमोनिक फिगर्स डार्क ग्रे कलर के दिखाई देते हैं, साथ साथ डिवाइन फिगर्स ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, और कॉमन मैन फ्लैश टिंट में। तो ये बताता है कि वहाँ उस जमाने का आर्टिस्ट, उस क्षेत्र का आर्टिस्ट कितना मैच्योर था। कॉम्पोजिशन के बारे में अगर हम बात करें, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स आपको एक सिंगल पिक्टोरियल स्पेस में देखने को मिलते हैं। आप एक कैरेक्टर को देखेंगे तो लगेगा हम सामने से देख रहे हैं, उसी समय दूसरे कैरेक्टर को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है हम टॉप व्यू से देख रहे हैं। साथ साथ स्पेस को डेकोरेटिव फ्रीजेस के द्वारा डिवाइड किया गया है और फ्लैट बैकग्राउंड रखा गया है जिससे पॉप आउट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। दे ट्राई टू क्रिएट 3D इल्यूजन ऑन 2-डायमेंशनल सरफेस। बॉर्डर को ओवरलैप करते हुए बहुत सारे मोटिव्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंबॉलिक एंड मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन। एक छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दूंगा। रावण का सिर, 9 सिर के साथ 10वां सिर एक गधे का सिर लगाया गया। इट्स अ डोंकी हेड which shows that how foolish Ravan was according to our Indian narration of Ramayana. आज के जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, जो वज्जिका आर्टिस्ट हैं, वज्जिका पेंटिंग को प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो इस यूनिक फीचर्स को ध्यान में रख के अपनी पेंटिंग्स बनाएं तो ज़रूर ये एक दूसरे मुकाम पे जाएगा और अपनी पहचान कायम करेगा। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थी। इतिहास ने 3000 साल पहले के सारे परतों को एक जगह समेट के रख दिया था। मैंने जो सपना देखा था कभी, वो आज पूरा हो चुका है। हमें मिल चुका है वज्जिकांचल क्षेत्र का पेंटिंग ट्रेडिशन, जिसे हम कह सकते हैं वज्जिका पेंटिंग, विच इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड एंड वेरी यूनिक, एंड दिस विल बी अ न्यू गिफ्ट टू इंडियन आर्ट फ्रेटर्निटी। 15 साल, जी हाँ, 15 साल का एक्सटेंसिव रिसर्च वज्जिकांचल के डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स के मोटिव्स पे और इसके यूनिक पेंटिंग ट्रेडिशन पे। ना जाने कितने स्कॉलर्स, एकेडमिशियंस, आर्ट हिस्टोरियंस से मुलाकात हुई और बात हुई इस संदर्भ में। फाइनली वी लैंडेड विद द थॉट कि दिस पेंटिंग ट्रेडिशन इज़ वेरी यूनिक एंड इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, प्रमोटेड एंड सस्टेन्ड। India
has a huge tradition of manuscript paintings, and especially we cannot miss the contribution of Bihar in it. Even the folk art of Bihar, that is very, very beautiful, and especially we all know about the Madhubani painting, very common. Similarly, on the same notation, when I see Vajika paintings, and when I saw that for the first time, they're so beautiful. Each scenes, it is a combination of manuscript as well as the folk motifs. One by one, the whole Ramayana has been painted there, and it is so beautiful. It is very rare. मैं चाहता था अपनी मिट्टी वज्जिकांचल के लिए कुछ बहुत बड़ा, उसके पेंटिंग और आर्ट ट्रेडिशन के लिए कुछ बहुत बड़ा, और यहाँ से शुरुआत होती है जर्नी 2.0 वज्जिका पेंटिंग, जहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली हैज़ कोलैबोरेटेड विद इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। देश की 2 प्रतिष्ठित संस्थान साथ मिलके इस पेंटिंग को आगे बढ़ाने का जिम्मा लेती हैं, और यहाँ से एक नई उड़ान मिलती है इस रिसर्च को। हमारे करिकुलम में क्राफ्ट का और हैंडलूम के क्राफ्ट क्लस्टर्स तक जाना एक पार्ट है, जिसमें कि बच्चे ना केवल क्राफ्ट क्लस्टर तक जाते हैं, वहाँ पे आर्टिजन्स के साथ रहते हैं, उनकी कला को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, और उसके बाद उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं कि उनको हम ये कलाकारों को या आर्टिजन्स को ये बता पाए कि आज की दुनिया में, आज के मार्केट में, आज के ज़माने में क्या चलता है, और वो अपने जो बनाए हुए कारीगर जो हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारे कैंपस के प्रोफेसर उज्जवल ने मुझे बिहार में वज्जिका रीजन में पेंटिंग ट्रेडिशन के बारे में बताया, और हमें लगा कि हम इसमें भी रिसर्च करके इसको रिवाइव कर सकते हैं। इस पेंटिंग ट्रेडिशन को आगे ले जाने के लिए ICSSR ने निफ्ट दिल्ली को एक रिसर्च ग्रांट सैंक्शन किया। हम इस रिसर्च को खाली एक डॉक्यूमेंट के रूप में ही ख़त्म नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ये एरिया एक क्लस्टर के रूप में डेवलप हो और इस पेंटिंग ट्रेडिशन को हम सर्वाइव कर सकें। इससे आर्टिजन्स को भी बेनिफिट होगा और हमारे देश में लोगों को इस क्लस्टर के बारे में पता भी लगेगा। वज्जिकांचल के डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे पाए गए मोटिव्स, स्पेशली कार्व्ड वेल्स के अंदर, और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशंस को जब हम बहुत अच्छे से एनालाइज किया एक रिगरस प्रोसेस के थ्रू, और उसके बाद हमें ऐसी फाइंडिंग्स मिली जो कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके फीचर्स दूसरे भारत के अलग लोक कलाओं से बहुत और बहुत भिन्न हैं। When we were looking about all these paintings of Vajika art form, we thought what all we can do next. So we thought of having a workshop, a craft artisan workshop, where we thought of inviting some artists from the Vajikanchal area. And why Vajikanchal area? Because ये जो art form है ये Vajikanchal का है, तो I think ये Vajikanchal art form वापस उसी लैंड में जाना चाहिए जहाँ से ये शुरुआत हुई। हमने 11 आर्टिसंस को दिल्ली इनवाइट किया और उन आर्टिसंस को हमने ट्रेनिंग दी। द ट्रेनिंग वाज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस आर्ट फॉर्म, द कलर्स विच वर यूज्ड, क्या स्टोरीज होते थे इन आर्ट फॉर्म्स में, एंड उनसे हमने उनकी ट्रेनिंग करी थी फॉर 7 days। हमारा जो सर अनुभव रहा है वज्जिका पेंटिंग को लेके, इससे पहले वज्जिका के बारे में हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वज्जिका पेंटिंग क्या है और ये क्या होता था। मुझे वज्जिका पेंटिंग के बारे में जानने का मौका मिला। दिल्ली निफ्ट में हम लोगों का ट्रेनिंग हुआ और वहाँ जाकर हम लोग बहुत एक्साइटेड थे उसके कलर ग्रेड के बारे में, उसका बनाने का क्या टेक्निक है, उसका क्या तरीका है। हम लोग
देखे वज्जिका का कलर पैलेट तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। उसमें मतलब उसकी खासियत की, उसकी सिंप्लिसिटी। अभी जिन कलाकारों ने इस वज्जिका पेंटिंग के बारे में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से उन आर्टिस्टों को हमने अपने विद्यालय में बच्चों को कार्यशाला करने के लिए आमंत्रित किया था और उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से वज्जिका कला के बारे में, उसके कलर्स के बारे में, उसके रूपांकन के बारे में नई पीढ़ी को जो जानकारी दी है, हमारे बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में वज्जिका कला का वही स्थान होगा, वही गौरवशाली मान हासिल होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। We had this 1 week of workshop in my college, and the girls, they were very interested. 100 students, they participated in this workshop, and they were very enthusiastic and they learnt a lot. In fact, after that, they held an exhibition. So, from my side, I must congratulate the team of NIFT and for propagating this art form, Vajjika painting, which I also, living in Muzaffarpur, did not know of. आज हमारे देश में क्रिएटिव इंडस्ट्री में करियर तलाशना अभी भी एक टैबू के समान ही है। शायद ये सस्टेनेबल नहीं है या थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है। हमें डर है कि अपनी पुरानी ग्लोरी को दोबारा से अचीव करती हुई वज्जिका पेंटिंग कहीं इसी में सफ़र ना करने लगे। प्रैक्टिशनर्स कहीं इसी बात में ना परेशान हो जाएं कि उनकी लाइवलीहुड कैसे जुड़ेगी इस आर्ट फॉर्म से। कहीं ये बस हॉबी के समान होके तो नहीं रह जाएगा। अगर हमें इसे स्केल अप करना है, हमें इसे आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं लाइवलीहुड से हमें जोड़ना ही पड़ेगा, स्पेशली उन लोगों के लाइवलीहुड से जो इस आर्ट प्रैक्टिस को करेंगे और आगे लेके जाएंगे। पेंटिंग जब कोई क्राफ्ट के तौर पे प्रैक्टिस की जाती है, ऑफ कोर्स घरों में दीवारों की वो सज्जा बनती है, पर उसके अलावा अगर हम उसका स्कोप बढ़ाते हैं या उसको हम अलग अलग प्रोडक्ट्स में लेके आते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे उसको अपैरल में लें, प्रोडक्ट्स में लें, लाइफस्टाइल एक्सेसरीज़ में लें, तो उसका जो स्कोप है, उसकी कमर्शियल वायबिलिटी है, वो बहुत स्तर तक बढ़ जाती है। और यही प्रयास इस पूरी टीम का रहा है कि हम ना केवल इसको पेंटिंग के तौर पे देखें, पर हम इसको इस तरह से इसका रिवाइवल करें कि वो बाकी अन्य प्रोडक्ट्स पे वो किस तरह से यूज़ हो सकता है, उसका कंटेम्परराइजेशन वर्जन कैसे हो सकता है, हम उसकी तरफ भी ध्यान दें। मैं दिल्ली से जब आई हूँ ट्रेनिंग लेकर के वज्जिका आर्ट में, उसके बाद यहाँ आने के बाद मैंने अपने दोस्तों से मिलने के बाद एक ग्रुप बना करके इस पे काम करना शुरू की और उन लोगों को इसके बारे में बता के, सिखा के और उनके साथ मिल के मैं काम कर रही हूँ। चूँकि ये विलुप्त हो चुका था और अभी हम लोग इसकी न्यूली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको हम डिज़ाइन इंटरवेंशन के थ्रू डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर दिखा सकते हैं। जैसे कि क्योंकि मैं नृत्य से संबंध रखती हूँ, इसलिए मैं इसको प्रॉप्स में भी यूज़ कर सकती हूँ। हम लोग वॉलपेपर पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, टोट बैग्स हैं, इन सभी पर हम इसको दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों का दायित्व होगा कि इस आर्ट फॉर्म को हम लोग पब्लिक डोमेन में लाएं, लोगों के बीच ये मैसेज जाए, ये आर्ट फॉर्म जाए। जो हमने देखा है, आप लोगों ने जो दिखाया है, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है। ये कलर्स हम लोगों ने और किसी आर्ट फॉर्म में अब तक नहीं देखे हैं। आप लोग को ये भी बताते चलूँ कि मैंने मास्टर्स इन हिस्ट्री किया है, तो इतिहास से मेरा जुड़ाव रहा है और ये बहुत अच्छा आप लोगों ने आज जो प्रदर्शन दिखाया है, तो इसको हम लोग निश्चित रूप से प्रमोट करेंगे। बिहार राज्य में कला या संस्कृति विभाग इसके लिए मुख्य रूप से कार्य करता है और
जिला पदाधिकारी के रूप में मैं अपने विभाग से भी ज़रूर अनुरोध करूँगी कि इसको हम लोग प्रोजेक्ट करें। इसी के साथ जितने कलाकार इससे जुड़े हुए हैं पुराने और जो नए-नए और इससे जुड़ रहे हैं, उनको भी हम लोग कैसे इंसेंटिवाइज़ कर सकते हैं, उनकी जीविका कैसे बढ़ा सकते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग के एवेन्यूज़, उनको स्कॉलरशिप दिया जाना, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट से लिंक करना और उनके प्रोडक्ट्स का व्यापक प्रचार-प्रसार ये हम लोग इंश्योर कराएँगे। यह भी खुशी की बात है कि इसी साल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से वैशाली स्तूपा का भी इनॉग्रेशन हुआ है और प्रतिदिन विदेशी जो पर्यटक है वो वहाँ आते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग निश्चित रूप से ये जो आर्ट फॉर्म है उसका प्रदर्शनी भी लगाएँगे, सुवेनिर के रूप में लोग ले भी जा सकेंगे इसको। तो प्रशासन अपनी तरफ से इस आर्ट फॉर्म के व्यापक प्रचार-प्रसार, इनके आर्टिज़न्स को जो भी सहयोग प्रशासनिक स्तर से दिया जा सकता है, इसमें ज़रूर हम लोग अपनी भूमिका निभाएँगे और एक प्राइड का विषय हम सबके लिए बने कि एक नया आर्ट फॉर्म हम लोगों ने मिलके वैशाली आर्ट फॉर्म हम लोगों ने विश्व के पटल पर रखा। मैं शब्दों में क्या बताऊं, बस सिंपल सी एक बात है, मेरे सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मेरी मेरी पूरी बॉडी में ना वो तरंगें आती हैं, मुझे बड़ा इमोशनल कनेक्ट फील होता है उस पेंटिंग के फोलियोज के टेक्सचर से, उस पे जो वो ग्रैन्यूल्स हैं जो पिगमेंट, नेचुरल पिगमेंट्स के, उसके जो फॉर्म्स हैं और जो कुओं के अंदर बनी हुई आकृतियां हैं। मैं आंखें बंद करता हूँ और विजुअलाइज करता हूँ वो बुद्धिस्ट एरा और फिर बाद में आके वो आफ्टर मुगल, ब्रिटिश, उनका इन्फ्लुएंस लेके जब मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग वाले लोग पेंटिंग कर रहे हैं और बुद्धिस्ट एरा में वो कार्विंग हो रही है। बीच में शुंग पीरियड में, गुप्त पीरियड में बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस हुए, तो वो सारी चीज़ें एक तरह से ना याद आने लगती हैं और मुझे बड़ा गौरवान्वित फील होता है कि दिस वाज माय हिस्ट्री। और अगर मैं बात करूं सेटिस्फेक्शन की, तो अभी तक हमने 300 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है वज्जिका पेंटिंग में और हम बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा विज़न है कि हम इस पूरे एरिया को एज अ क्लस्टर, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लस्टर डेवलप करें जिससे लोगों की लाइवलीहुड जुड़े। तो क्या बताऊं, इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या होगी। आपका तो जीवन सफल है कि आपके एक छोटी सी कोशिश से लगभग 2000 लोग, 2500 लोग, 3000 लोग की रोजी रोटी चल रही है, उनका घर चल रहा है, तो वहाँ से तो आपका मानव जीवन सफल हो जाता है। हो फागुन के, हो फागुन के, हो फागुन के, हो फागुन के, सब दिन बनल रहू रे मनुमा। फागुन के सब दिन बनल रहू रे मनुमा। फागुन के ओ नहीं हमले बन झूमक सारी, नहीं हम